वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि नवाबशाह के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा। कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। 30 मुसाफिर जाँ भाग, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। नवाबशाह और सांगड़ के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुसाफिरों का कहना है हादसा गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों को बिठाने के बायस पेश आया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी नवाबशाह पहुंच गए। पीएमजी अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। सारा का सारा ये जो पुल था, पुल के नीचे आ गया। मेरे बच्चे 2 हैं, वो वहीं पर ही है, निकाले गए थे पर मगर उनकी हालत पता नहीं कैसी है। 2 बच्चे हुए, जो डेड बॉडी है वो ज्यादा होंगी कम से कम, क्योंकि हादसा बहुत खतरनाक हुआ। नवाबशाह और सांगड़ पुलिस ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। हादसे से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए सांगड़ में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है, जबकि फोन नंबर 023-554-1226 पर राब्ता करके मालूमात ली जा सकती हैं। SSP सांगड़ का कहना है अभी तक जो हमें चीजें जो पता चली हैं उसमें यही है कि जो इंजन है वो इंजन डिटेच हो गया था बोगियों से, तो उसी स्पीड से इंजन तो आगे निकल गया, बोगियां पीछे रह गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस तकरीबन समझते हैं कि फिनिश हो गई हैं। सिर्फ वो 2 बोगियों की वजह से अब थोड़ा सा लेट हो गया। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नवाबशाह अस्पताल इंतजामिया ने शहरियों से खून अतिया करने की अपील कर दी। अभी डेड बॉडियां आ रही हैं, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ वो खुदा के लिए रास्ता दें और खून का अतिया दें। जो साहिब इस्तादाद लोग हैं वो आए और डेड बॉडी के ऊपर चादरें डालें। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और रेलवे इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नवाबशाह ट्रेन हादसा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हैदराबाद और सकरंड से मजीद दस्ते भी तलब कर लिए गए हैं। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। पाक फौज और रेंजर्स हुकाम शाह खुरोनोश भी लेकर पहुंच रहे हैं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी जख्मी की अस्पताल मुंतकिली और फंसे अफराद को निकालने तक जारी रहेगा। GOC 18 डिवीजन नवाबशाह ट्रेन हादसे की जगह पर पहुंच गए हैं। GOC रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। पाक फौज और रेंजर्स के जवान तमाम जख्मियों और बोगियों में फंसे लोगों को निकालने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे। जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियां और ट्रैक की बहाली का काम जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे सलीम सहतो से। सलीम बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयां कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जाए हादसा पर मौजूद हूँ। ये जो हादसा पेश आया है ये सरहाड़ी रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के करीब पेश आया, जहाँ पर जो है हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां जो डीरेल हुई हैं। डीरेल होने के बाद बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं। बोगियों के टकराने की वजह से जो सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ है बोगियों के टकराने की वजह से हुआ है। जो कोटली स्टेशन की जानिब से रिलीफ वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। रिलीफ का काम जो है वो तो मुकम्मल कर लिया गया। रिलीफ के काम में यहाँ पर पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और जिला इंतजामिया के लोगों ने हिस्सा लिया। जो तमाम जख्मी थे उनको जो करीबी अस्पताल है नवाबशाह का वहाँ पर मुंतकिल किया गया, लाशें निकाल दी गई हैं। और जो कुछ बोगियाँ जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है वहाँ पर अब भी जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि वहाँ पर लोग मौजूद हैं, वहाँ पर पाक फौज के जो जवान हैं, जो रेंजर्स के जवान हैं, वहाँ पर वो सर्च का ऑपरेशन कर रहे हैं कि कहीं पर कोई वहाँ पर लोग मौजूद तो नहीं जिन्हें निकाला जा सके। तो रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन यहाँ पर मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो है वो ट्रैक की बहाली के लिए काम शुरू किया गया है। रेलवे की जो रिलीफ ट्रेन वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। कोटली से आने वाली रिलीफ ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है। हेवी क्रेन्स यहाँ पर जो है वो पहुँचा दी गई हैं, जो बोगियों को ट्रैक हटा रही हैं। डीरेल होने की वजह से ट्रैक का काफ़ी हिस्सा जो है वो कई 100 मीटर हिस्सा ट्रैक का मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। डाउन ट्रैक हो या अप ट्रैक हो, दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ट्रेन की बोगियां ट्रैक के ऊपर मौजूद हैं, जिन्हें हटाने के लिए इस वक्त जो है वो जो रेस्क्यू का काम है वो शुरू कर दिया गया रेलवे हुकाम की जानिब से। अब जो है वो रिलीफ ट्रेन यहाँ पर मुकम्मल कर लिया गया है। ट्रैक की बहाली का काम इस वक्त जारी है। सलीम सहतो इस हवाले से आगाह करे थे। सरहारी स्टेशन के करीब हजारा एक्सप्रेस हादसे के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जख्मियों को इब्तदाई तौर पर मकामी अफराद की जानिब से रेस्क्यू किया गया। ऐसे ही कुछ अफराद के साथ मौजूद है नुमाइंदा ARY न्यूज इलियास अंजुम, उनसे मजीद जानते हैं। जी इलियास। मैं इस वक्त एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ उनको किया गया इस वक्त यहाँ पर जो ये बैठे हुए हैं। जैसे गाड़ी जो है ना, हम बैठे हुए गाड़ी ऐसे हिलने लगी, पता है यूं लगा था गाड़ी कल। अच्छा, आप जिस बोगी में थे वो भी कल्टी हुई थी? नहीं, वो ऐसे यूं होगी खड़ी हो गई। अच्छा, अभी जब तो फिर आपको यहाँ के लोगों ने निकाला? हाँ, मकामी जो लोग थे इन्होंने कितनी मदद की आप लोगों? बहुत कुछ। इधर बैठे हुए जूस पिला रहे, खाना खिला रहे, हर चीज बहुत कुछ रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह
جو بھی یعنی کہ ڈیتھ باڈی ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں، اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے کہ ٹرین کے نیچے ڈیتھ باڈی پڑے ہوئے تھے، ایسی حالت تھی کہ لوگ وہاں کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ ٹرین میں سے بچنے والے جو مسافر لوگ ہیں جن کو ریسکیو کیا گیا ہے وہ حادثے سے بچ گئے ہیں، اس وقت یہاں موجود ہیں اور بتا رہے تھے کہ یہاں کے مقامی لوگوں نے جو ہے انسانی خدمت کا جذبہ استعمال کرتے ہوئے ہماری بہت زیادہ جو ہیلپ کی ہے۔ جی۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ٹرین حادثے میں 30 مسافروں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ نواب شاہ میں اسپتال کے دورے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حادثہ بڑا ہے، زخمیوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مراد علی شاہ صحافیوں پر بھی برس پڑے، کہا اسپتال سے باہر چلے جائیں، ایک دن رپورٹنگ نہیں کی تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس حادثے میں 30 لوگ، ان کو جلد سے جلد ریکٹیفائی کر کے ان کی لسٹ جاری کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو کچھ سکون ہو۔ انجرڈ ہے، ان سے ملا بھی، علاج کے حوالے سے تو ان کو کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن وہ سب کہہ رہے تھے کہ جی میرا بھائی ہے، کوئی کہتے ہیں میری وائف ہے، کچھ دوست ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں۔ میں نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ ان کو آپس میں ملائیں، جو انجرڈ ہیں ان کو جلد سے جلد اپنے گھر والوں سے بات کرائیں۔ افسوس ہوا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو صرف یہ آپ کے کیمراز نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی میں فوٹو کھنچانے نہیں آیا تھا، آپ لوگ میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ درخواست کروں گا کہ یہاں پہ رش نہ کریں، میڈیا والے اگر بات چلے گی، ایک دن اگر نہ رپورٹ کیا تو خیر ہے۔ وزیر ریلوے اور ہوا بازی خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں ہزارہ ایکسپریس حادثہ تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اور میکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے۔ 45 کلومیٹر کی سپیڈ سے ٹرین جا رہی تھی، سب سوچ رہا تھا اللہ خیر کرے 3 دن رہ گئے، کوئی بری خبر نہ جائے، لیکن حادثہ رونما ہو گیا۔ ٹرین جو تھی یہ بڑی مناسب رفتار پہ تھی، 45 کے قریب۔ جو ابتدائی اطلاعات ہیں، ابھی مصدقہ اطلاعات آنی باقی ہیں۔ نواب شاہ اور سکھر کے جو ہاسپٹل ہیں ان میں ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے، پہلے تو ریلیف کا کام ہوگا، پھر انویسٹیگیشن ہوگی۔ یہ تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اور یہ میکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے۔ صبح جب میں اٹھا ہوں فجر کے بعد تو ایک عجیب بیڈ فیلنگ تھی میری اپنی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے 3 دن رہ گئے ہیں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کی لندن روانگی کا معاملہ یونیورسٹی آف ہل کی دستاویزات ARY نیوز حقائق سامنے لے آیا۔ مزید کیا تفصیلات یہ جانتے ہیں حسین احمد چودھری سے۔ حسین آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا دینے والے جج ہمایوں دلاور کی لندن روانگی کا یہ معاملہ ہے۔ ARY نیوز مزید نئے حقائق جو ہے وہ دستاویزات کے ساتھ سامنے لایا۔ یونیورسٹی کے مطابق ٹریننگ ورکشاپ کے لیے ابتدائی طور پر نامزدگیاں مئی 2023 میں بھجوائی گئی تھیں۔ دستاویز کے مطابق 31 جولائی کو یونیورسٹی کی جانب سے جج ہمایوں دلاور کی ٹریننگ ورکشاپ میں شرکت کو کنفرم کیا گیا، اور یونیورسٹی دستاویزات کے مطابق جج فیضان حیدر گیلانی عدم دستیابی پر ہمایوں دلاور کا نام شامل کیا گیا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ مئی میں بھجوائی گئی نامزدگیوں کی ابتدائی فہرست میں جج ہمایوں دلاور کا نام نہیں تھا، تاہم دستاویزات پروسیس نہ ہونے پر جون میں ہمایوں دلاور سمیت 4 ججز کا نام ڈراپ کیا گیا۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ فیضان حیدر نے جون میں ویزا کے لیے اپلائی کیا، لیکن تاحال اس سے فیصلہ نہیں ہوا۔ وقت کی کمی کے باعث یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ٹریننگ پروگرام میں ایک نشست خالی رکھی جائے، جس کے بعد فیضان حیدر گیلانی جج جو تھے ان کی جگہ جو ہمایوں دلاور ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ یوں مجموعی طور پر 7 ججز جو ہے وہ اس ٹریننگ میں روانہ ہوئے ہیں شرکت کے لیے۔ دیگر ججز میں مس عابدہ سجاد، مس سائمہ اقبال اور عائشہ شبیر جو ہے وہ شامل ہیں، جبکہ ہمایوں دلاور کے علاوہ جج ثاقب جواد، رضوان قریشی اور صنم بخاری بھی ٹریننگ میں شریک ہیں، جو کہ 13 اگست تک لندن میں رہیں گے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ حسین احمد۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے دوران مزاحمت پر 13 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ اویس خان نیازی سمیت 13 افراد کے خلاف تھانہ ریس کورس لاہور میں درج کیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے ان کے گھر گئے تو چند افراد نے مزاحمت کی۔ گرفتاری میں رکاوٹ، سرکاری اسلحہ چھیننے، کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل ہیں۔ سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے والد محمد سعید کو سوات جیل منتقل کر دیا گیا۔ محمد سعید کو گزشتہ روز 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ اور قصور کے علاقے کھڈیا میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جلسہ سجایا گیا ہے، جس میں وزیراعظم شہباز شریف شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور پارٹی پرچم تھامے ہوئے ہیں۔ قصور میں مسلم لیگ نون کا جلسہ، وزیراعظم سٹیج پر موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے وزیراعظم شہباز شریف کا والہانہ استقبال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے تارے گڑھ انٹرچینج کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے۔ قصور میں مسلم لیگ نون کا جلسہ اور وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف
इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो खिताब भी करेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद हैं। और डिस्ट्रिक्ट जेल अटक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मामूलाती जिंदगी जारी। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक की ताज़ा तरीन मनाजिर मुकम्मल अमन अमान की सूरत हाल पेश कर रहे हैं। अटक जेल इंतजामिया सिक्योरिटी की तमाम सूरत हाल पर मुतमईन है। जेल इंतजामिया का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से नंबर आजमा होने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद पुलिस के बजाय पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। अडयाला की बजाय अटक जेल मुंतकली पर एहतजाज किया। शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत होने वाले इजलास में शुरका ने कहा, गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन की कुछ खबर नहीं है। हुकूमत वकला को साबिक वजीर आजम तक रसाई देने से इनकारी है। उनके मेडिकल से भी कुछ मालूमात नहीं है। फस्ताई सरकार के रिकॉर्ड के पेश नजर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद के भी इम्कानात हैं। अदलिया हुकूमत के खिलाफ कानूनी रवैये का नोटिस ले। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जीओसी हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन इस वक्त हादसे से हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। बोगियों से निकाला जा रहा और जख्मियों को जल्द से जल्द जो है वो फर्स्ट एड दी गई और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये सारी बोगियों को हटाएंगे। इस वक्त यहाँ पर तमाम बोगी क्लियर कर लिया गया है, सिवाय एक बोगी के जिसको ये ट्रेन के जरिए अभी उठाने की कोशिश करेंगे। और आज का रेलवे का हादसा है बड़ा मंदोलाक हादसा है। अल्लाह हमारे हाल से रहम फरमाए। और जब हमें पता चला है तमाम तो रिलेट हुई थी और उनसे लोगों को निकालना जहाँ पे लोग फंसे हुए थे और इसमें रेस्क्यू 112 ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। रेंजर्स और फौज के जवान पहुंचे, उन्होंने पूरी तौर पे लोगों को जो है वो बोगियों से निकाला जहाँ से निकाल सकते थे और जख्मियों को जल्द से जल्द जो है वो फर्स्ट एड दी गई और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। कि सबकी जान बच गई है। जो जख्मी थे उनमें कोई क्रिटिकल नहीं है इंशाल्लाह। और बाकी जो जिनकी डेथ हो गई अल्लाह ताला उनको दोबारा जगह था फरमाए। अभी तक कितने इंजर्ड हैं लोग और राहत तो अभी पड़ रही है, कुछ दिन बाद बेगा हो जाएगा। रेस्क्यू के अमल को आगे बढ़ाने के लिए जो है उसकी क्या क्या की जाए। आप देख रहे हैं कि पीछे एक क्रेन फौज की भी क्रेन फौज की है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी, और आपके पिछली साइड पे जो रेलवे पाकिस्तान रेलवे की जो ट्रैक वाली क्रेन होती है वो भी पहुंच चुकी है। तो ये सारी बोगियों को हटाएंगे करके तमाम बोगियों को क्लियर कर दिया गया। पुल के ऊपर है यहाँ भी आप देख रहे हैं क्रिटिकल इवैक्यूएट किया गया ताकि उनकी जान थोड़ी तौर पर बचाई जा सके। और जो शहीद हो गए जैसे हादसे के अंदर उनको भी निकाला गया है, स्पेशली डेड बॉडीज को, और उनको इवैक्यूएट किया गया है। इस वक्त यहाँ पर तमाम बोगी क्लियर कर लिया गया है, सिवाय एक बोगी के जिसको ये ट्रेन के जरिए अभी उठाने की कोशिश करेंगे। और उस वक्त तक यहाँ मौजूद है जब तक ये तमाम बोगी क्लियर नहीं हो रहे। हादसे के हवाले से क्या बताया गया? क्या तकलीफ आई थी, हादसा था, इत्तेफाक था या आगे नहीं, मेरा ख्याल है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके ताबिक एक बारी नहीं थी। नागरिक दहशतगर्दी का ये मामला है, ये मुस्तफी शायद टेक्निकल इसकी हो सकती है वजूहत हो रही है। इंक्वायरी करेंगे तो उनकी भी होती है, इंक्वायरी उसका पता चलेगा कि हादसे की क्या वजह है और हादसे की वजह मालूम होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हादसा से बचा जा सके। क्या कहनी है कि ट्रैक को कितने टाइम तक काम होगा? ट्रेनिंग स्टेशनों पर रोक दी गई है, तो ये ट्रैक जो है वो कब तक जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश? आज इंशाल्लाह भी अगले 3-4 घंटों में इंशाल्लाह बहाल हो जाएगा। ये जो ट्रेन है जो रिकवरी थी वो पहुंच चुकी है और ये एक करके ये बोगियों को ट्रैक से रिलीज करेंगे और इंशाल्लाह कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात पूरे नहीं होते, पैमरा तरमीमी बिल पास नहीं होगा। कराची प्रेस क्लब में मरियम औरंगज़ेब को पैमरा तरमीमी बिल पर सहाफ़ियों के सख्त सवालात का सामना। वज़ीर इत्तलात ने कहा, स्टैंडिंग कमेटी में मुशावरत का अमल जारी है, जब तक सहाफ़ियों का एतराज़ खत्म नहीं होगा कोई कानून पास नहीं होगा। ये समझती हैं कि हमारे किसी फरीक की तरफ से, किसी फर्द की तरफ से मुशावरत की गई है
تو کسی سے کوئی مشاورت نہیں. ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے صحافیوں کو تالاب میں مت کریں. میں نے آپ کی بات سن لی. 2002 کا پیمرا آرڈیننس، اس وقت ایک ڈکٹیٹر نے یہ قانون بنایا تھا. اس میں مشاورت کا عمل جاری ہے. 12 مہینے کا مشاورتی عمل مکمل ہونے کے بعد اس وقت بھی اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں یہ مشاورت جاری ہے. جب تک آپ کا آخری اعتراض قانون کے آخری نقطے پر بھی رہے گا، ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی جس کے اوپر آپ کا اعتراض ہو. پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے افغانستان کے اسکواڈ کا اعلان. 3 میچوں کی سیریز میں حشمت اللہ شاہدی ٹیم کی قیادت کریں گے. 18 رکنی اسکواڈ میں راشد خان، محمد نبی، رحمان اللہ گرباز شامل. ابراہیم زادران، نجیب اللہ، نور احمد اور مجیب الرحمان بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں. پاک افغان ون ڈے سیریز کا آغاز 22 اگست سے ہیمن ٹوٹا میں ہوگا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.